नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अपन लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं हिंदी की, जिसका नाम है क्रिया। क्या नाम है? क्रिया। तो मैं आपको समझाता हूं ये क्रिया होती क्या है, तो आप लोग थोड़ी समझिए। बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये क्रिया। और कल मैंने आपको समझाया था प्रविशेषण, तो प्रविशेषण आपको समझ में आ गया होगा। आज एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है क्रिया। क्या? क्रिया। क्रिया का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना या समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिससे किसी कार्य का जिससे किसी कार्य का जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। क्या? करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, इसके एग्जाम्पल है खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना। ये पूरे के पूरे आपके क्या कहलाते हैं? इसके एग्जाम्पल हैं, अर्थात ये सब क्रिया हैं। मैं बोल रहा हूँ तो ये भी एक क्रिया है, बोलना। ठीक, तो ये आपकी क्रियाएं कहलाती हैं। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो धातु, अगर पूछा जाए कि क्रिया का मुख्य रूप क्या होता है, तो धातु जो है ये क्रिया का मुख्य रूप कहलाती है। ये क्या होती है? क्रिया का मुख्य रूप होती है। क्रिया का मुख्य रूप क्या कहलाती है? ये धातु कहलाती है, क्रिया का मुख्य रूप। जैसे मैंने लिखा चलना। चलना में कौन सी धातु है? आपका चल धातु छिपी हुई है, और ना प्रत्यय है लास्ट में। प्रत्यय लास्ट में लगाने से मिलता है, अर्थात ये इसमें चल धातु है। कौन सी? चल धातु। चल धातु से बना चलना। इसी प्रकार से आगे लिखा मैंने पढ़ना। तो पढ़ना में कौन सी धातु है? पढ़ धातु है। कौन सी धातु है? पढ़। इसी प्रकार अगर देखा तो यहाँ से एक ये निष्कर्ष निकला कि लास्ट में ये देखो ना छूट गया, अर्थात क्रिया के अंत में ना प्रत्यय लगाने से बनती है। अगर धातु के अंत में ना लगा दिया जाए तो क्रिया बन जाती है। ठीक, अगर क्रिया के अंत में ना प्रत्यय अगर मैं लगा दूं तो आपका क्या कहलाता है? क्रिया कहलाती है। अर्थात ये समझ लो कि जिसके लास्ट में ना होगा वो सब आपकी क्रियाएं हैं। क्या है? क्रियाएं। जैसे मैंने लिखा, और मैं आपको समझाता हूँ कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। अर्थात चाहे आप एक नोट पॉइंट लिख लो कि क्रिया के बारे में अगर बात करें कि यदि किसी वाक्य के अंत में, या कह सकते हो क्रिया के अंत में ना प्रत्यय लगाने से होता है। ना प्रत्यय लगाने से आपकी क्या बनती है? क्रिया बनती है। ठीक, अब धातु के बारे में थोड़ी समझिए। सबसे इम्पोर्टेंट है ये धातु। क्या आप कहें तो मैं पेन बदल लूँ अगर दिख ना रहा हो तो। चलते हैं थोड़ी सा, मैं आपको समझाता हूँ धातु। धातु थोड़ी समझिएगा, धातु होती क्या है। धातु दो प्रकार की होती है। अब मेन टॉपिक है अपना धातु, इसी में मैं आपको समझाता हूँ धातु होता क्या है। तो आप समझिए। पहले धातु के बारे में बात करें तो धातु दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चा? दो प्रकार की। पहला है आपका मूल धातु। कौन सी? मूल धातु। दूसरी है आपकी यौगिक धातु। कौन सी? यौगिक धातु। अब ये धातु होती क्या है? मैंने आपको बताया धातु का मतलब पढ़ धातु हो गई, जो है लास्ट में ना प्रत्यय लगा है। जैसे ये हो गया पढ़ धातु, चल धातु। इसी प्रकार से धातु अगर देखा जाए तो मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है यौगिक धातु और दूसरी होती है आपकी मूल धातु। मूल धातु का मतलब होता है जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। वो आपकी मूल धातु कहलाती है। क्या कहलाती है? मूल धातु। जो अपने आप में स्वतंत्र होगी, अर्थात ये किसी पर डिपेंड नहीं होती, अर्थात ये अपने आप पे स्वतंत्र क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जैसे जा, खा, पी, ये आपकी मूल धातु है। क्या है? मूल धातु। और यौगिक धातु वो क्रियाएं होती हैं, या कह सकते हो जिसमें संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाने से बनाई जाती है। अगर मैं संज्ञा या
विशेषण में क्या लगा दूं? प्रत्यय। संज्ञा या विशेषण में क्या लगा दिया जाए? प्रत्यय लगा दिया जाए तो आपकी यौगिक धातु बन जाती है, ठीक। और प्रत्यय लगाने से बनती है यौगिक धातु, और ये आपकी मूल धातु होती है। खा, पी, अर्थात ये आपके क्या हैं? अर्थात जो स्वतंत्र है, किसी पर डिपेंड नहीं है, ठीक, वो आपकी होती है मूल धातु। अब जो खा तो मतलब खाना, खा बोल दिया तो पी, ये आपकी डिपेंड नहीं है किसी पे, अर्थात ये आपकी क्या है? ये आपकी मूल धातु है। अब यौगिक धातु पे बात कर लेते हैं। तो यौगिक धातु के बारे में बात की जाए तो ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? ये 3 प्रकार की। पहला है आपका प्राणार्थक क्रिया। कौन सी? प्राणार्थक क्रिया। दूसरी में आती है यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया। तीसरी होती है आपकी नाम धातु क्रिया। कौन सी? नाम धातु। यौगिक क्रिया के बारे में बात करें तो यौगिक ये प्राणार्थक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहली और दूसरी में अगर मैं थोड़ी बात करूं तो कुछ जैसे प्रथम वाली में बात करें तो प्रथम प्राणार्थक क्रिया में कौन सी आएंगी? अर्थात जिसमें आना प्रत्यय लगाने से बनता है। आना और लाना प्रत्यय लगाने से बने, वो समझ लेना कि प्रथम प्राणार्थक क्रिया है। और दूसरे में वाना लगाने से बने। ये पहले में होगा आना, पहले में क्या होगा? आना। दूसरे में होगा क्या? वाना। क्या होगा? वाना, ठीक। तो वाना प्रत्यय लगाने से अगर बनेगी तो हो जाएगी क्या? ये आपका होगा दूसरी, अर्थात सेकंड प्राणार्थक क्रिया। क्या होगी? सेकंड प्राणार्थक क्रिया। अर्थात इसमें अगर सेकंड अगर वाना प्रत्यय लगाने से बनती है तो द्वितीय प्राणार्थक क्रिया, अर्थात सेकंड प्राणार्थक क्रिया बोलते हैं, ठीक। तो मैं आपको एक एक की तरफ ले चलता हूँ। जैसे मैंने लिखा, इसमें का एक एग्जाम्पल समझिए आप प्रथम प्राणार्थक क्रिया का। जैसे मैंने लिखा आना प्रत्यय। अब आना प्रत्यय लगाने से बताओ, जैसे उठाना, तो ये हो जाएगी फर्स्ट यानी प्रथम प्राणार्थक क्रिया। उठाना हो गया, आना लग गया ना आना प्रत्यय लगाने से। वाना प्रत्यय लगाने से जैसे उठवाना, उठवाना, ये आपका हो जाएगा वाना प्रत्यय से लगाने से बना, तो ये 2 हो जाएगी आपकी द्वितीय प्राणार्थक क्रिया। कौन सी? द्वितीय प्राणार्थक क्रिया। इसके बाद आती है आपकी यौगिक क्रिया। कौन सी? यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया के बारे में अगर बात की जाए तो यौगिक क्रियाएं वो होती हैं यानी जो किसी का मिश्रण होती हैं। क्या होती है? मिश्रण। और मिश्रण के बारे में बात करूं, जैसे एक साथ दोनों बोली जाएंगी। जैसे उठना बैठना, क्या हो जाएगा? उठना बैठना, ये आपकी यौगिक क्रिया हो जाएगी। चलना फिरना, चलना फिरना। दूसरी हो जाएगी आपकी कौन सी? चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना। तो ये आपकी कौन सी होगी? यौगिक क्रियाएं होती हैं। कौन सी? यौगिक क्रियाएं होती हैं। इसके बाद आता है नाम धातु क्रिया। कौन सी? नाम धातु। तो नाम धातु क्रिया के बारे में मैं आपको समझाता हूँ, तो समझिएगा। आगे हो गए आपको समझ में, बहुत बेहतरीन। समझिएगा, नाम धातु क्रिया के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। तो नाम धातु क्रिया वह क्रिया होती है। कौन सी? नाम धातु। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया के बारे में समझिए, वह क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं। किससे बनती है? जो संज्ञा या विशेषण से बनते हैं वो आपकी क्या कहलाते हैं? नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नाम धातु। जैसे मैंने लिखा गाली, गाली एक क्या है? गाली से बना गलियाना। क्या बना? गलियाना, ठीक। आपका बना चिकना होना, उसकी विशेषता है, तो चिकना से बना चिकनाना। अर्थात ये आपकी कौन सी? नाम धातु क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया आती है? नाम धातु क्रिया। इसके बाद आता है क्रिया के भेद। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो मैं आपको समझा रहा हूँ क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद होते क्या हैं, तो थोड़ी सा आप लोग समझिएगा कि क्रिया के भेद क्या होते हैं, तो समझना। तो क्रिया के भेद थोड़ी सा ध्यान देना। अब आते हैं क्रिया के भेद के बारे में। तो क्रिया के अगर भेद बात की जाए तो इसके 2 भेद होते हैं। क्रिया के भेद समझना ध्यान से।
क्रिया के भेद के बारे में अगर बात करें तो इसके मुख्य रूप से दो भेद होते हैं क्रिया के। पहला तो है आपका सकर्मक क्रिया। कौन सी? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी? सकर्मक क्रिया। दूसरी होती है आपकी अकर्मक क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। तो हो जाएगी अकर्मक क्रिया। कौन सी? अकर्मक क्रिया। तो थोड़ी सा ध्यान देना, ये अकर्मक क्रिया होती क्या है और ये सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें आपको कर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात ये कह सकते हो जिसमें कर्म होता है। क्या होता है? जिसमें कर्म होता है, अर्थात कर्म की आवश्यकता होती है, वो आपकी क्या कहलाती है? सकर्मक। और जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वो आपकी कौन सी क्रिया कहलाती है? वो आपकी अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो मैं इसके एग्जाम्पल देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा सकर्मक क्रिया के बारे में। तो समझिए ना थोड़ी सा, जैसे मैंने लिखा राम फल खाता है। तो अभी आप पूछ लिया कि बताओ ये खाता है, ये कौन सी क्रिया है? तो आपको पता होना चाहिए कि क्या खाता है? फल खाता है। तो कोई ना कोई आंसर निकल के आया, अर्थात इसमें कर्म है कि क्या कर्म करता है? कि फल खाता है। तो अर्थात इसमें कर्म की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। कौन सी? सकर्मक। इसके बाद जो है, जैसे मैंने और एग्जाम्पल लिखा कि सीता गीत गाती है। एक और एग्जाम्पल समझिए थोड़ी सा, जैसे सीता गीत गाती है। क्या करती है? गीत गाती। क्या गाती है? क्वेश्चन निकल के आए तो गीत गाती है। तो हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। कौन सी? सकर्मक क्रिया। इसके बाद में अगर बात की जाए कि अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, तो ये तो मैंने आपको समझाया सकर्मक। अब आप समझिए अकर्मक क्रिया। कौन सी? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में की बात करें तो वह क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे मैंने लिखा, तो आप क्या ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं जिसमें क्या का आंसर क्वेश्चन करने पर आंसर ना निकले? जैसे मैंने कहा राधा रोती है। क्या कहा? राधा रोती है। तो क्या करती है? अब कोई आंसर नहीं निकल के आया, ठीक। क्या करती है? रोती है। क्या खाता है? फल खाता है। इसमें आंसर निकल के आया था। राधा रोती है तो क्या करती है? कोई आंसर नहीं निकल के आया, ठीक। तो ये हो जाएगी आपकी क्या है? ये आपकी अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक, अर्थात कुछ आंसर नहीं निकला। जैसे मैंने कहा मोहन हंसता है। मोहन हंसता है तो क्या करता है? हंसता है। बस हंसता तो है, तो वो तो पहले से क्रिया है। इसमें कोई आंसर निकल के आया है क्या? नहीं। अर्थात ये आपकी जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वो आपकी अकर्मक, नाम से स्पष्ट है, अकर्म अकर्मक, अर्थात इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। वो आपकी कौन सी क्रिया कहलाती? अकर्मक क्रिया कहलाती है। कौन सी कहलाती? अकर्म। और इसके कुछ क्रिया के भेद हैं, उसको भी समझ लेते हैं, इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कुछ क्रिया के भेद और हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। कुछ क्रिया के भेद हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ये सब क्रिया के भेद हैं। तो सहायक क्रिया थोड़ी समझिए। सहायक क्रिया का मतलब होता है कि जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो। क्रिया के भेद, हेडिंग लगा लो, क्रिया के भेद। क्या? क्रिया के भेद। तो थोड़ी सा याद रखना, थोड़ी सा अभी समझाता हूँ। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद, क्रिया के भेद थोड़ी समझिएगा कि होते क्या हैं। पहला है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन सी? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बारे में समझना। जैसे मैंने लिखा मैं घर जाता हूँ, वे हंस रहे थे, ये आपके सहायक क्रिया के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा मैं घर जा रहा हूँ, थे, थी, रहा था, ये आपकी सहायक क्रियाएं हैं। रहा हूँ, रही है, रहे थे, ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? सहायक क्रिया के। जैसे मैं घर जा रहा था, रहा था,
रहा था, रही थी, ये आप लोगों ने सहायक क्रिया पढ़ा होगा, हेल्पिंग वर्क इंग्लिश में पढ़ा होगा, तो ये पूरा का पूरा सेम है। सहायक क्रिया आपको समझ में आ गई। इसके बाद आता है दूसरा पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया। तो समझिएगा ये पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। पूर्वकालिक क्रिया नाम से स्पष्ट हो रहा होगा। पूर्वकालिक, पूर्वकालिक का मतलब होता है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया करता है, तो उसे बोलते हैं पूर्वकालिक। लिख लो, चाहे जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है। क्या करता है? दूसरी क्रिया करता है, तो उसे बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहते हैं उसे? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैंने लिखा, यथार्थ भोजन करके सोता है। यथार्थ भोजन करके सोता है। तो क्या करके सोता है? कब? भोजन करके। एक काम कर दिया उसने, भोजन कर दिया, तो भोजन को कर लिया, एक काम हो गया, फिर इसके बाद सो गया, तो क्या हो गया? ठीक। तो एक काम करके जब दूसरी क्रिया हो तो हो जाएगा आपका कौन सा? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक। इसके बाद आती है आपकी नामबोधक क्रिया। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो आप हेडिंग लगाइए नामबोधक क्रिया। समझना ये नामबोधक होती क्या है। नामबोधक क्रिया, नामबोधक क्रिया थोड़ी समझिएगा। नामबोधक क्रिया का मतलब होता है जैसे संज्ञा और क्रिया को मिलाने पे बनती है, उसे बोलते हैं नामबोधक क्रिया। ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा प्लस क्रिया से मिलकर बनी होती हैं उसे बोलते हैं नामबोधक क्रिया। जैसे मैंने लिखा लाठी, लाठी प्लस मारना। ठीक। तो ये पूरा बन जाएगा नामबोधक क्रिया, नामबोधक क्रिया। और ये बन गई आपकी लाठी मारना, लाठी मारना। दूसरा मैंने लिखा खून खौलना, खून खौलना। खौलना तो एक क्रिया है, खून हो जाएगा इसका संज्ञा। कौन सा खून? कौन सी संज्ञा है बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट में। खून कौन सी? तो ये हो जाएगा खून खौलना, खून खौलना। तो खून कौन सी संज्ञा है? ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी? जातिवाचक। जितने भी खून है सबका खून एक ही है, तो ये सब कबूतर आ गया तो पूरा जातिवाचक आपका हो जाएगी क्रिया। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। तो ये आपकी संज्ञा है कौन सी? जातिवाचक। कौन सी? जातिवाचक। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आता है द्विकर्मक क्रिया। कौन सी? द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया में वह क्रिया होती है जिसमें दो कर्म होते हैं। क्या होते हैं? दो कर्म। तो आप हेडिंग लगाइए द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया के बारे में समझिएगा। तो जिस क्रिया में दो कर्म हो उसे द्विकर्मक कहते हैं। तो जिस क्रिया में दो कर्म हो, उसे द्विकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? द्विकर्मक। जैसे अध्यापक ने छात्रों को गणित पढ़ाया। अध्यापक ने, अभी एग्जाम्पल लिखता हूँ द्विकर्मक का, इसको मिटा के आप इसको देखते रहिए। ठीक। उम्मीद है ये पूरा वीडियो अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको क्रिया पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो समझना ये लॉकडाउन क्लास है आपकी, तो इस कारण से आपको ये सब मजबूरी झेलनी पड़ रही है, वरना मैं आपको बोर्ड में पढ़ा रहा होता। चलिए तो मैं आपको समझाता हूँ द्विकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे जिसमें दो कर्म हो। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई,
जैसे मैंने लिखा अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। तो इसमें दो कर्म है, किसको पढ़ाई? छात्रों को। क्या पढ़ाया? हिंदी। तो दो कर्म, तो हो जाएगा द्विकर्मक। द्विकर्मक अर्थात दो कर्म हो तो हो जाएगा आपका द्विकर्मक। जैसे मैंने लिखा श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, तो इसमें दो कर्म है, श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा। क्या मारा? थप्पड़। किसको मारा? राम को। अर्थात दो कर्म हो जाए, कितने? दो कर्म। तो ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया। इसके बाद आ जाता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है संयुक्त क्रिया। कौन सी? संयुक्त क्रिया। संयुक्त नाम से स्पष्ट है कि जो ऐसी क्रिया जो संयुक्त होती है वो आपकी संयुक्त है। जैसे वह जाने लगा, वह खाने लगा, वह खाने लगा। खाना एक क्रिया है और खाने लगा तो लगा, तो ये भी एक क्रिया है। ठीक, तो हो जाएगा कौन सा? संयुक्त क्रिया के एग्जाम्पल। और मैं आपको समझाता हूँ। मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। पढ़ना एक क्रिया है, दो भी एक क्रिया है, ये पूरी की पूरी संयुक्त क्रिया हो गई, ध्यान रखना। वह पेड़ से कूद पड़ा, वह पेड़ से कूद पड़ा। तो कूदना एक क्रिया है और पड़ा, तो ये दोनों क्रिया हो गई, यानी संयुक्त क्रिया हो जाएगी, कूद पड़ा। ठीक, तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझाया। जैसे मैंने आपको क्रिया पढ़ाई, पढ़ा दी, तो पढ़ा दी ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक ख़त्म कर दिया, ये भी एक संयुक्त क्रिया है। इसके बाद आता है क्रियार्थक, इसके बाद आता है क्रियार्थक क्रिया। ठीक, तो उसके बारे में समझना। जैसे मैंने लिखा जिस क्रिया में संज्ञा की भांति यूज होती है उसे ही आप बोलते सकते हैं क्रियार्थक क्रिया। कौन सी? क्रियार्थक। ठीक, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देश के लिए मरना कीर्तिदायक है, तो मरना यहाँ पे क्रियार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक, तो ये था आपका पूरा का पूरा कौन सा? क्रिया के बारे में। मैंने आपको क्रिया के बारे में पूरा समझा दिया है कि मैंने आपको ये समझाया कि पहले कि ये क्रिया होती क्या है। क्रिया के बारे में समझाया था कि क्रिया वह होता है जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो आपकी क्रिया कहलाती है। क्रिया का फिर इसके बाद मैंने मूल बताया कि मतलब धातु है किससे बनी है, तो ये धातु से मिलकर बनी है क्रिया। क्रिया का मूल रूप धातु है। जैसे चलना चल धातु से मिलकर बना है, पढ़ना पढ़ धातु से मिलकर बना है। अर्थात क्रिया जो है किसी शब्द के लास्ट में ना प्रत्यय लगाने से बनती है, तो ये हो जाएगी क्रिया की डेफिनेशन पूरा। जैसे पढ़ना उठना बैठना ये सब आपकी क्रियाएं हो जाएंगी। इसके बाद आता है धातु। धातु होता क्या है? धातु दो प्रकार की बताई थी, एक तो मूल धातु, एक दूसरी थी यौगिक धातु। मूल धातु का मतलब ये बताया था जो किसी पे डिपेंड नहीं होती अर्थात स्वतंत्र होती, वो होती है मूल धातु। जैसे चढ़ना पढ़ना। ठीक, पी खा जा, ये पूरे के पूरे मैंने आपको एग्जाम्पल समझाए थे। इसके बाद आता है आपको यौगिक क्रिया के बारे में बताया था। यौगिक क्रिया के बारे में बताया था, तो ये बताया था यौगिक क्रिया जिसमें प्रत्यय ये संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगा के बनाई जाए वो आपकी यौगिक क्रिया होती है। यौगिक क्रिया के अंतर्गत अर्थात मैंने समझाया था कि क्रियाएं तीन टाइप की होती हैं। पहला है प्रणर्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु। प्रणर्थक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। पहला था फर्स्ट और द्वितीय, आपको समझाता। पहला आपका बनता है आना प्रत्यय लगाने से। ठीक, आना और वाना। तो पहला लठियाना, ठीक, वाना और फिर इसके बाद लाना, आना और वाना। वाना था उठवाना, ये पूरा का पूरा द्वितीय। वाना प्रत्यय लगेगा तो आपका द्वितीय प्रणर्थक क्रिया हो जाएगी। अर्थात वाना लगेगा तो द्वितीय होगी और आपका आना लगेगा तो फर्स्ट प्रणर्थक क्रिया होगी। इसके बाद यौगिक क्रिया आपको समझाई कि यौगिक क्रिया होती क्या है। तो यौगिक क्रिया में आपको समझाया कि उठना बैठना चढ़ना उतरना ये पूरी का पूरा यौगिक क्रिया हो जाएगी। इसके बाद आपको समझाया मैंने नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया के बारे में मैंने आपको समझाया कि नाम धातु वह क्रिया होती है जो संज्ञा और विशेषण से मिलकर बनी होती है। जैसे गाली का हो जाए गलियाना, लात से लतियाना, चिकना से चिकनाना। ठीक, तो ये हो जाएगी नाम धातु क्रिया। किसी नाम
के आगे धातु लगाकर बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसके बाद क्रिया के भेद समझाए तो क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला आपका सकर्मक क्रिया, फिर अकर्मक। अकर्मक क्रिया का मतलब सकर्मक में कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे सीता गीत गा रही है, तो गीत यहाँ पे कौन सी क्रिया? सकर्मक। क्या गा रही है? गीत गा रही है। ठीक। अब मैंने कहा वह हंसा, तो हंसा है, क्या हंसा? हंसा है, कोई आंसर नहीं निकल के आया, हो जाएगा अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। इसके बाद आया था आपका ये सहायक, मतलब दो क्रिया मैंने आपको समझाई थी, सकर्मक और अकर्मक। बहुत पूछा जाता है, दे देगा 4 ऑप्शन, बताइए किसमें सकर्मक क्रिया छांटिए, एग्जाम्पल के थ्रू आता है छांटने के लिए। इसके बाद आता है कुछ क्रिया के अन्य भेद आपको समझाए। कुछ क्रिया के अन्य भेद में मैंने आपको समझाया था कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन सी होती है? जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, रहा था, रही थी, जा रहे थे, खाते, मतलब रहे थे, ये पूरे के पूरे आपके सहायक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब मैंने आपको समझाया कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है वो आपका पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे राम भोजन करके सोता है, तो एक काम कर दिया, भोजन कर दिया, फिर इसके बाद सो गया। इसके बाद मैंने आपको समझाया नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया ऐसी क्रिया जो संज्ञा और क्रिया से मिलकर बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे लाठी प्लस मारना, लाठी मारना, खून खौलना, खून खौलना। द्विकर्मक क्रिया इसके बाद आती है। द्विकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं होती हैं जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ये तो मैंने आपको समझाया था एग्जाम्पल। अध्यापक ने छात्रों को क्या पढ़ाई? हिंदी। अर्थात छात्र और हिंदी 2 कर्म है, अर्थात ये द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है आपका संयुक्त क्रिया, अर्थात वह खाने लगा, ठीक, पढ़ने लगा, पढ़ने दो, तो मतलब 2 भी एक क्रिया है और पढ़ना भी एक क्रिया है, तो दोनों एक साथ अगर क्रियाएं यूज हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसके बाद आता है क्रियार्थक। क्रियार्थक का मतलब होता है जो मतलब जिस क्रिया की भांति कोई अगर क्रिया कह सकते हो संज्ञा की भांति यूज होती है। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति उपयोग होती है उसे बोलते हैं क्रियार्थक क्रिया। कौन सी? क्रियार्थक। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो मैंने अगर बोला कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो यहाँ पर टहलना आपकी क्या है? संज्ञा की भांति यूज हुआ है, कर्ता की भांति, अर्थात टहलना स्वास्थ्य के लिए, तो यहाँ पे आपकी क्रियार्थक क्रिया हो जाएगी। तो मैंने ये आपको पूरा समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।